जब कोई कपल या जब कोई हस्बैंड डॉक्टर के चैम्बर में आता है और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को ये बताता है कि उसका स्पर्म काउंट नील है और उसके चेहरे पे जो निराशा होती है या उसके मन में एक भय होता है कि क्या मैं अपने शुक्राणु से कभी पिता बन सकता हूँ, तो ये बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन हो जाता है। और कभी कभी हस्बैंड्स ये भी बोल देते हैं कि डॉक्टर मेरी वाइफ को मत बताइएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो पुरुष ये समझता है कि यदि उसके सीमेन में शुक्राणु नहीं है तो वो नामर्द है या फिर उसकी बदनामी होगी या उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यदि पुरुष का शुक्राणु नील है तो क्या वो पिता बन सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टिस बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। समझते हैं कि आज जो फर्टिलिटी के फील्ड में साइंस ने जो तरक्की की है तो वो बहुत ही अद्भुत है। तो एज़ोस्पर्मिक मेल जिसके बारे में जैसे कि मैंने चर्चा करी कि जिस हस्बैंड में शुक्राणु नील है, जीरो है, तो वो कैसे पिता बन सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यदि आपके सीमेन में शुक्राणु नील है तो आप पिता नहीं बन सकते। आप अपने स्पर्म से अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को फादर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि नील शुक्राणु होते हुए भी आप पिता बन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्राणु नील है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके शुक्राणु नील हैं और आपको पता चलता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपके शुक्राणु का स्पर्म काउंट देखेंगे, उसके बाद आपके कुछ हार्मोन टेस्ट कराएंगे, क्योंकि यदि शुक्राणु नील है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि आपकी जो टेस्टिस में शुक्राणु की जो मैन्युफैक्चरिंग है या वो बन ही नहीं पा रहे हैं, या आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या तो आपकी नलियों में कुछ रुकावट है जिससे बने हुए शुक्राणु जो कि टेस्टिस में मौजूद है लेकिन वो आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स इन सब चीज़ों को करके ये पता करेंगे कि आपको किस तरीके का एज़ोस्पर्मिया है। अक्सर डॉक्टर्स उसमें हार्मोन टेस्ट करते हैं, FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन, और इसमें आपका अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या फिर आपके जो हार्मोन्स में खराबी के कारण आपके शुक्राणु बन नहीं रहे। अक्सर डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि आपकी टेस्टिस में या अंडकोश में शुक्राणु है या नहीं है, वहाँ बन रहे हैं, आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी कोई नलकी में रुकावट है तो फिर आपको कभी कभी डॉक्टर ये भी एडवाइस करते हैं कि नलकी का ऑपरेशन करके उस रुकावट को हटाया जाए। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एज़ोस्पर्मिया में यदि आपके हार्मोन्स ठीक है, आपकी टेस्टिस में शुक्राणु बन रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स टीज़ा नाम की पद्धति जिसे टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म कहते हैं या एपिडिडाइमल एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु बनने के बाद एपिडिडाइमिस नाम के ऑर्गन में आके जमा होते हैं। तो उसी में से डॉक्टर सुई के माध्यम से आपको थोड़ा एनेस्थीसिया देके इन शुक्राणुओं को बाहर निकालते हैं और इन शुक्राणुओं को आपकी पत्नी के अंडाणु में मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। और ये तकनीक जो होती है इसे ICSI कहा जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसी तकनीक के माध्यम से हेल्दी स्पर्म का चुनाव करके आपको उनका एम्ब्रियो बनाया जाता है और इस एम्ब्रियो को आपके पत्नी के गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए ना ये समझना बिल्कुल गलत है कि यदि आपके अंदर शुक्राणु नहीं है तो आपके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हालांकि ICSI की जो पद्धति है वो थोड़ी महंगी है, अक्सर 2-2.5 लाख रुपए का उसका खर्चा है, लेकिन उसमें करीब करीब 50 से 60% जो पुरुष हैं उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। आने वाले समय में साइंस और भी तरक्की कर सकता है और माइक्रो टीजे के माध्यम से भी शुक्राणुओं का चयन हो सकता है। ये एक ऑपरेशन टेक्निक है जिसमें आपको एनेस्थीसिया देके
टेस्टिस में से स्पर्म्स को हासिल करने की टेक्निक है, उसको भी अपनाया जा सकता है। तो ये बड़ा जटिल प्रोसेस है, फिर भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में रिसर्च के माध्यम से जिन पुरुषों में बहुत ही जटिलता वाला एज़ोस्पर्मिया है उसका भी इलाज हो सकता है। इसलिए पुरुषों में यदि एज़ोस्पर्मिया है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई कॉम्प्लेक्स पालने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से आपको अपना इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवा के ये पता करना चाहिए कि ICSI के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी या आपकी फैमिली बन सकती है कि नहीं। इसके बारे में आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डाल सकते हैं और इस मिरेकुलस पद्धति को आप अपनाने से घबराएं ना। मेरा यूट्यूब वीडियो और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।